अपना टेलीविज़न पर सभी दर्शकों को स्वागत करते हैं। कहिए, आशा है आप ठीक होंगे। और आज एक और कड़ी है दर्पण की। आज हम बातें करने वाले हैं, ले चलेंगे आपको लंबासा फीजी। और अगर आप लंबासा से हैं ना, बनवा लेवुर से हैं, तो डेफिनेटली जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनको शायद अगर आपने देखा नहीं है तो नाम के ज़रिए आप ज़रूर जान ही जाएंगे। हम बात कर रहे हैं श्रीमान माइक जादूराम जी। फिजी में, वनुआलेवु में, लंबासा में जादूराम इंडस्ट्रीज इत्यादि रहे हैं। लेकिन ये तो अभी हम बाद में जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने किया और इनकी और प्रगति वहाँ पर क्या कुछ इन्होंने की है उस समय में। लेकिन आइएगा, स्वागत करते हैं आपका पहले श्रीमान माइक जादूराम जी। और आपसे हम कहना चाहेंगे अपना टेलीविज़न पर आने के लिए, हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, माय प्लेजर। आपसे तो पहले चले, हम अक्सर शुरू याद करते हैं, मतलब प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि बचपन कैसे किसी का गुजरा हो। शायद आपको तो ज़रूर याद होगा। आप तो ज़रूर फिजी से हैं, लंबासा से, जैसे कि मैंने पहले कहा। आप बताइए खुद अपने आप, कहाँ पर फिजी से थे, थोड़ी अपने माता पिता के विषय में, या आपके कुछ पूर्वज रहे होंगे जो उन दिनों में बहुत पहले आए थे फिजी में, लंबासा में। तो ये कुछ जानकारी आप दें। शुक्रिया। मैं लंबासा में पैदाइश हुआ जी। हमारे पिताजी गिरमिट में आए थे। अच्छा। वो उसके उम्र 16 साल 17 साल के जब वो आए थे। तो सीधे उन्होंने तवीनी में अपना गिरमिट कमाया। अच्छा। उसके जहाजी बोलते हैं जो हाँ। पुराना, उसका जहाजी तो उसके हम संगे कोई और नहीं, तो वो मेरा काका बन के रहा था। अच्छा। तो दोनों लोग मिल के तवीनी गए। पहले आप लोग जो उम्र है हम लोग के, मेरा उम्र के, वो तवीनी में आप लोग को याद होता कि तवीनी में शुगर मिल था। अच्छा। तो लोग वहीं काम करते थे। और जब हमारे पिताजी आते, थोड़ा थोड़ा हिंदी लिखते थे, तो वो गन्ना के खेत में नहीं काम करते थे। अच्छा अच्छा, फार्मिंग की साइड नहीं गए लगभग, मतलब समझो। और हमारे जो हम काका बोलते हैं वो कुक था। अच्छा। हाँ, कुक था। और पीछे फिर जाए के सुबह में वो भी ओशनिया होटल में कुक था। तो मेरा काका जो हमारे पिताजी के जहाजी थे। अच्छा अच्छा। तो पिताजी ने अच्छा बताया होगा आपको कुछ, या फिर कभी पता लगा है उनसे कि कैसे पिता को वहाँ गिरमिट के समय आना पड़ा था? उसकी अपनी कहानी कुछ रही होगी। जी जी जी। बिकॉज ऐसा हुआ कि मेरा पिता के माँ बाप सब जब छोटे थे वो गुजर गए थे जी। तो हमारे वो अपना मामी के संगे, मामा के संगे रहते थे। बहुत खुशी नहीं थे। तो एक दिन उनके मामी बोलते कि बेटा हम पैसा दे, बोले थोड़ा हमारे लोगों के लिए वेजिटेबल ला देता मार्केट से। तो गए मार्केट, जब गए तो वहाँ मिल गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट थे। अच्छा। मिल गया तो उससे पूछा कि आप काम मांगते हैं, काम करने के लिए? बोले हाँ। बोले हम जरूर। तो बोले डब्बा में वही था, डब्बा बोले बैठो। अच्छा। हाँ, डब्बा में बैठो। बोले हम ले जाएगा तुम्हें काम। बताया नहीं कहाँ ले जाना है? कहीं। सो जब चलते चलते कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा। तो कलकत्ता में मेरा पिताजी से जो एजेंट थे जी, उससे पूछा कहाँ काम है? बोले जहाज में बैठ जाओ। बोले टापू है, ठीक, वहाँ ले जाना है। वहीं ले जाएगा। ठीक। तो हमारे पिताजी से बोलते सोचे टापू बंगाल में, अच्छा। टापू अंडमान आइलैंड निकोबार। तो बोले शायद वहीं हुई। तो 6 वीक, आई थिंक 6 or 7 वीक के बाद वो लोग फिजी पहुंच गया। अच्छा। पहुंच गया। तो वहाँ बताया कि तुम्हें तभी नहीं जाना है, वहाँ काम करना है, जैसे सब अलग अलग भेजे गए। तो पहुंच गए। अच्छा।
तो एक लंबा इतिहास, तो मतलब ये हुआ कि अब पिता के वहाँ तो सब छूट गए और ये इधर पहुँच गए, तवीनी आ गए। अच्छा, तवीनी पहुँचने के बाद वहाँ के आगे का सिलसिला वहाँ कैसा रहा? काफ़ी दिन वहीं रहे? हाँ, काफी दिन रहे, बिकॉज उसका उम्र जैसे 17 और 18 ईयर्स रहा ठीक। when he came to Fiji। हम्म। तो वहाँ रह के कुछ पैसा वैसा वो लाइक जैसे टेली क्लार्क रहा ना, अच्छा। wages के ऊपर रहा, तो जी। हमें थोड़ा वो पैसा बेसी 45 अच्छा पैसा अच्छा 45 जी। और लंबा समय फिर I don't know what year, but थोड़ा I think 25, 26, 28 years का रहा, और जी। under 30 I think, oh no, yeah, something like that। हम्म। तो आए के तो वो एक छोटा जमीन खरीदा लंबासान टाउन में, हम्म। मैंने एक आगे शॉप बनाए, अच्छा पीछे रह के। अच्छा, तो मतलब ये समझें हम कि शायद अगर दुकान की बात करें या शॉप की बात करें तो एक पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने एक शॉप ली वहाँ पर खोले थे, उससे पहले भी दुकानें थी? थे, बिकॉज हमारे जो ग्रैंडफादर अच्छा 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 जगन्नाथ, उनका शॉप रहते थे। अच्छा, ठीक है ठीक है। बट शादी उदी कुछ उस समय नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं रहा। हाँ हाँ सो फिर बनाए के, तो हम लोग वहीं पैदाइश हुआ, जैसे ये जो जगह है ये पीछे, उस शॉप के पीछे। अच्छा, जो दुकान की बात आप कर रहे हैं, अच्छा, ये लंबासा में। अच्छा, अब इसमें देखिए तो पूरे इसमें पूरे परिवार आपके आते हैं, आपके पिता इधर हैं? ये मेरा पिताजी है जी। मेरा माता जी यहाँ है जी हाँ। हमार नानी माता के ठीक है जी पिताजी है, जी और हमारे भाई बहन है, जी। और ये हम यहाँ हैं। अच्छा, तो उस ये जो आप ये देख रहे हैं कितने साल के रहे होंगे? हम अब आज 5-6 साल के। हाँ, इस गिर्द में। तो ये जो फोटो है हाँ, हाँ। 80 ईयर्स के। हाँ, अब 80 साल के हो गए हैं। अब अभी अच्छा, आपकी उम्र अभी देखो 80 से ऊपर लगभग होंगी। 85 आपकी हो गई है जी। जी हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये चाइनीज आदमी। हाँ अच्छा, हाँ वही मैं पूछना चाहता था, इसके विषय में क्या कहानी है? तो हमारा फादर जब सुबह जाता रहा जी। चीज करने, तो ये इनका ये छोटा रहा। जी हाँ छोटा रहा तो हमारा पिताजी मिला, जी। कोई जगह नहीं रहा, तो फिर वो लंबासा लाया। अच्छा, साथ में गए लंबासा पिता के? लंबासा लाए के, तो ये हमारे भाई जुड़वा है, ठीक। तो हमारा मदर इनका देखते तो वो उसके सब देखेगा। अच्छा जब वो बड़ा हुआ, अपना चीनी आदमी जी। हमारे पिताजी देन उसको हांगकांग ले जाए के शादी कराए के लौट गया। फिर लेकर आए? ना उठ के नहीं लेकर, ओह अच्छा अच्छा। अपने अकेले आए। ओह अच्छा तो अच्छा। उसके बाद हम लोग को पता नहीं क्या हुआ उसके ना। अच्छा अच्छा। तो हमारे ये मेरे नानी जी जो है जी। वो लंबासा में डाई के काम करते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। एंड सो इनका जो हमारा नाना है उनका शॉप अप तो और हमारे पिताजी से बड़ा ढेर रहा ना। सो अच्छा। पिक्चर थिएटर सब चीज। हाँ हाँ। अच्छा, तो पिता की अच्छा वो जो शादी जब कर लिए तो वहाँ थे, अपने घर दुकान चला रहे थे ना? जी, जी। और फिर तो समय के चलते मतलब वहाँ पर आप लोगों की पैदाइश जब हुई है, जी, ठीक है ना? जी। तो आप सब कितने भाई बहन रहे? 12 भाई बहन। 12 कुल मिलाकर के भाई बहन सब? अच्छा, और उनमें से आप कौन से स्थान पर, मतलब बड़े छोटे में? पांचवें में। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ है कि जब वो जितने थे 12 आपने कहा, तो उनकी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जो है वहाँ लंबासा में किए होंगे, कहाँ कहाँ पर गए? लंबासा में उपत कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं था होगा, ठीक है। सो हम लोग हम सुबह में पढ़े, जी। हमारे ब्रदर्स जी। सुबह में। हाँ जी। और हमारे दो भाई, एंड बड़ा भाई भी हमारे स्पिरिचुअल में है। 2 भाई नैनी में पढ़े थे सेकेंडरी स्कूल में। जी हाँ। लंबासा में कोई स्कूल नहीं था। हाँ हाँ। सेंट मैरीज में पढ़ा है लंबासा, और मोरिस सिस्टम के बगल बुलोबी में। हाँ हाँ। ओल्ड सेंस। ओल्ड सेंस, हाँ। ओल्ड सेंस में तो हम भी पढ़े हैं वहाँ पर। वो तो काफ़ी, हमें तो बहुत बाद में गए, आप तो बहुत मतलब बहुत पीछे बच गए। ये किस साल की बात होगी, मतलब जब आप वो जो ओल्ड सेंस वगैरह पढ़ाई की है अपने?
हम सुबह गए इन 1948। सो हम सेंट कोलंबस प्राइमरी टूर जी हाँ, थे। जी हाँ। फिर एक साल बाद हम सेकेंडरी स्कूल। हमारा रोमन काफ़ी, हम जब लंबासा छोड़े सुबह जाए के मेरा उम्र 13 साल का था। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? मतलब लंबासा में तो पाठशाला बहुत नहीं थी, इसलिए आपको सुबह जाना पड़ा। हाँ हमारा बड़ा भाई हाँ। तो अच्छा, वहाँ रहना आपका कहाँ पर रह करके पढ़ाई की सुबह में? हाँ, हमारे रामरखा फैमिली से जी हमारे हाँ, कजन है जी रमन थे, तो जी उनके संगे रहे। जी हाँ, फिर पंडित विष्णुदेव के संगे रहे। हाँ जी, आप वो भी एक माँ गुरु है ना, ठीक, गुरु सही है। बात। हाँ हाँ। वो पहला पंडित विष्णुदेव पहला 1929 में member of legislative assembly, which is like parliament. जी जी हाँ। First Indian to be in member 1929 में। तो उससे हम लोग बहुत सीखे, अच्छा, राजनीतिक और सब धर्मनीति सब कुछ वहीं से सीखने को मिला है। तो अच्छा, आपके जो 12 भाई बहन रहे, सब पढ़ते गए, तो पूरी पढ़ाई के बाद में मतलब काम के सिलसिले में फिर क्या कुछ हुआ आप लोगों का? सब साथ रहे? ये फिर वहाँ से हम एक बड़ा बंगला बना रहा था, वहीं रहते थे। जैसे हम तो सब दिन जी बाहर थे ना। अच्छा। बट हमारा बड़ा भाई कंट्रोल करते थे, जी तो हम तो बहुत, फिर न्यूजीलैंड में फिर लौट के गए लंबासा 1968 में। अच्छा। वहाँ 10 साल 10 साल रहे हैं, तो 60s में आप थे, उससे पहले की बात है। थोड़ा ये भी शायद आपको पता होगा, अभी अगर देखें अभी के समय में तो लंबासा शहर में प्रगति बहुत हुई है। कौन कौन सी बिल्डिंग थे उन दिनों में, बताएंगे थोड़ी कैसी रही है? मतलब अभी जहाँ मार्केट होगा लंबासा नदी है, या फिर उस जगह की बिल्डिंग्स को लेकर के कुछ थोड़ी यादगार होंगी आपको? पहले मार्केट बिलोवी में था। बोलो भी, ठीक है, ओल्ड सेंस के पास में। That's right. उससे पहले एक्चुअली वो गवर्नमेंट हाउसिंग ठीक है, प्लेस वहाँ थे, तो मार्केट फिर पीछे आए थे। जी हाँ। हम रहा जब आते थे। उसके कुछ या बहुत उन्नति हुए। ऐसे है कि मार्केट के और काउंसिल में आफ्टर हम जब गए तो हम राजनीतिक में हुए और फार्मेसी खोला फेस्ट। अच्छा, तो उसके बाद जडराम फार्मेसी 1968 में। अच्छा, ये जो फार्मेसी आप लोगों ने खोला है ये 60s के दौर में ना? 60 में। तो वहाँ पे शॉप तो आपने कहा पिता क्या ऑलरेडी था, तो ये फार्मेसी खोलने का विचार कैसे हुआ? हम फार्मेसी पढ़े। ओ, आप फार्मेसी पढ़े हैं, हाँ, ठीक है, दैट्स पढ़े गुड, हैं। दैट्स हम गुड। लंदन में हम अपने फार्मेसी किए, हम आपको 5 years। अच्छा, तो मतलब ये कि आपकी उपलब्धियां जो हैं, या जैसे कि मैंने कहा आपके सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई पूरी की आपने सुबह में, वहाँ से आप पढ़े तो आपने चुना ये फार्मेसी की तरफ जी। कदम बढ़ाए। इसके लिए कहाँ कहाँ पर आपने पढ़ाई की? अच्छा, हम लंदन में मोस्टली। लंदन? स्कूल। बहुत लंबा सफ़र आपको करना पड़ा, मतलब लंबा सा से और लंदन तक जाने के लिए। तो फीजी से आप गए, मतलब ये समझो, और कुछ साथी संगी भी थे कि आपको अकेले गए थे यहाँ से उस समय पढ़ाई के लिए? गए थे, देन हमारा शादी, हम लंदन में शादी किए। अच्छा, बाकी मेरा जो स्त्री है जी हाँ, वो न्यूजीलैंड के हैं, ओके, हिंदुस्तानी है, गुजराती है। सो कोई यहाँ के नहीं है, वो लंदन के नहीं है। जी तो हाँ। वो भी आए तो शादी। तो मतलब ये है कि वो भी पढ़ाई कर रही थी उस समय लंदन में, ऐसा था? नर्सिंग करते थे। अच्छा अच्छा, वो नर्सिंग की तरफ थी, आप फार्मेसी की तरफ थे, तब तो फिर जैसे कहते हैं कि राम ने मिला दी जोड़ी को अच्छी तरह से, समझो ये हुआ है ना? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर अच्छा, तो लंदन में पूरी पढ़ाई की आपने, कितने साल तक रहे वहाँ? 5 साल। 5 साल की पढ़ाई रही है, फिर वहाँ से वापस सीधे आए लंबासा, न्यूजीलैंड आए? न्यूजीलैंड में फिर 1 साल के बाद जी हम लंबासा गए। वो लंबासा गए, तो फार्मेसी ये वहाँ से लौटने के बाद ही खुली? जी हाँ, यहाँ जो हम लौट के आए तो फार्मेसी में काम करते थे। अच्छा, तो उस समय फार्मेसी खोला था वो किस, वही नाम से, जादूराम फार्मेसी? और शायद ये तो काफ़ी लंबा समय हो गया है उसको रखते वहाँ पर। तो आप खुद उसमें काम करते रहे, कितने सालों तक रहे साथ में? मैं अपना फार्मेसी में
हम 1977 में फिर लौट के एंड ऑफ 77 लौट के ओकलैंड आए। और फिर वापस यहाँ पे आ गए। 10 साल तो वहाँ की जो जिम्मेदारी हुई फिर फार्मेसी का, शॉप वगैरह का, वो उसके संभालने के लिए फिर हम बेच देते। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 साल के बाद बेच के यहाँ और बेच दिए थे फिर उस समय यहाँ पे आ गए। और बाकी आपके जो भाई बहनें हैं उनके विषय में भी हम जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपके साथ होने वाले हैं। अपना टेलीविज़न पर दर्पण की ये कड़ी है। श्रीमान माइक जादूराम जी हमारे साथ में हैं लंबा फीजी में। अब जानते हैं जादूराम इंडस्ट्रीज़ हैं, जादूराम फार्मेसी है, और कुछ होटल वगैरह भी वहाँ तैयार हुई बनी है। ये सब अभी और हम जानकारी लेने वाले हैं। तो हम बातें कर रहे थे, अच्छा आपकी तो अपनी आप बीती हुई है, मतलब आप फार्मेसी वहाँ पर लिए, फिर इधर भी आ गए हैं, लेकिन आपके अन्य जो भाई बहन थे उन्होंने क्या कुछ किया, मतलब उनकी पढ़ाई कैसी रही, वो कौन से क्षेत्र में गए? बड़ा भाई शंभू जी हाँ। वो लौट के जब आए तो हमारे पिताजी के मदद के बिजनेस में सर। मतलब वो बिजनेस जो वो लंबा समय कर रहे थे, शॉपिंग का, शॉप का, ठीक। एंड थिएटर। हाँ अच्छा, थिएटर भी थी वहाँ पे। थिएटर इनिशियली मैजेस्टिक थिएटर। मैजेस्टिक थिएटर 1930s में बना था। सो हमारे इनिशियली हमारे नाना का था। अच्छा। जो मर गए तो हमारे पिताजी हाँ तो सब बिजनेस वो देखते रहे। हाँ। तो पिताजी कब तक रहे, मतलब उसके अंत? जी हाँ 1971 में। तो उसके जाने के बाद में फिर कुछ सहयोग आपको करना पड़ा होगा बिजनेस को लेकर ना? ऐसा हुआ हम जी। फिर कंपनी बनाए। ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, बिकॉज हम 7 भाई जी। हमारे पिता हमारे माता जी इक्वल शेयर जी। सो 9 शेयर में सबको इक्वल शेयर। हमारे छोटा भाई जो कि मृत होगा सबसे छोटा, वो 3 साल के 6 तो बताया कि वो भी के शेयर अच्छा इक्वल रहे। सो it was a new thing not for us, but that's what we did. And that saves all of us now. Nobody can take that away now. सही बात। हाँ So that's a good thing. तो आपके जो 12 भाई बहन हैं उनमें से सब आपके साथ वही व्यवसाय में जो लगे रहे कि कुछ बाहर अपने काम के सिलसिले में भी चले गए? सही है, हम उनके बनोई लोग सब तो शादी करके कोई अपनी अपनी दिशा में बदल चले गए। शंभू जी तो मेलबर्न में रहते हैं। जी हाँ। तो पिताजी के संग ठीक। तो हमके बाद है तूला एंड तोता जी। जादूराम इंडस्ट्रीज। जादूराम इंडस्ट्रीज, ठीक। कंस्ट्रक्शन कंपनी। पोल जादूराम उसका भी अभी होटल है। अच्छा, ये जो होटल है मेरे ख्याल से ताकिया होटल के नाम से ना ताकिया तो हम उनके हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। आई थिंक नॉर्थ विंड। ओ अच्छा, नॉर्थ पोल मेरे ख्याल से नॉर्थ एक नॉर्थ विंड इधर है, ठीक, सही बात। हाँ 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 हाँ, 2-3 हुए। उनका होटल अभी तक चलता है। हाँ। किराए में देर शॉप्स हैं। अच्छा। तो वो अच्छा करते हैं। तो ये शॉप जो उनकी लंबासा में ही है ना? जी हाँ। वो आर्केड बने हैं। उसका आर्केड है, ठीक। हाँ, हम उनसे वो उसकी अपनी है, मतलब कि उसमें आप कुछ खास नहीं हुए। अच्छा अच्छा, और उपलब्धियां आपकी बहुत सी रही हैं आप जब वहाँ पर। अच्छा ये बताइए, शादी जब हो गई आपके, हो गए मतलब आए लौटे, तो उस समय तो आप यहाँ रहने लगे ऑकलैंड में ना? जी हाँ, यहाँ पर रहने लगे। यहाँ पर रहते हुए फिर अच्छा क्या कुछ कैसा रहा, यहाँ पर क्या किया? वो फार्मेसी में बहुत शेयर होल्डिंग नहीं, टाइम फार्मेसिस्ट नहीं मिलता रहा, तो हम बोला नहीं जी। फिर लंबा समय सब चीज थे तो जाए पड़ते ना। अच्छा। सो हम मोस्टली फार्मेसी मैनेजमेंट करते थे एंड अपना एंड सब जगह ओकलैंड में सब जगह हम काम किया, जितना अच्छा में देन नॉर्थ आइलैंड में हमें अच्छा लगा कि उसमें हम सब जगह देखें, सब चीज देखें, बिकॉज हम सब दिन सोचता रहा कि लंबा समय तो कुछ है ना। ठीक है। सो देन यहाँ तो फिर
फार्मेसी में थे, देन हम रोटरी में ज्वाइन हो गए। जी। तो रोटरी में काफ़ी काम, बिकॉज रोटरी दूसरे के भलाई के लिए करते हैं अपने। ये रोटरी किस साल में कैसे ज्वाइन हुए आप, कैसे इसमें मौका? लंबासा में ज्वाइन हुए। लंबासा में जो था। ज्वाइन हुआ रोटरी में, फिर हम काफ़ी रोटरी क्लब भी बनाए हैं। अभी जो हम रोटरी में है जी, ये पहला मल्टी रेशल रोटरी क्लब, हम मांगते हैं मोस्टली चाइनीज, हिंदुस्तानी, तो सभी जाति के लोगों को एक हाँ, मौका तो मिला है हम साथ होने का। हाँ, हम बनाए रोटरी क्लब, 45 मेंबर्स रहा। अच्छा, तो उसमें 15 चाइनीज, 15 इंडियन एंड 15 यूरोपियन मेंबर्स। अच्छा, सो हम मांगते कि मल्टी कल्चरल, उससे पहले कहीं नहीं। क्लब अभी तक है 26 ईयर। अच्छा। क्या काम करते हैं इसको लेकर के, मतलब हाँ, रोटरी के हिसाब से क्या कैसा होता? तो रोटरी में हम एक चीज बताए, हम रोटरी के गवर्नर भी हो गया। गवर्नर है कि वो डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ, उनका वो कंट्रोल करना है। जी। हमारा डिस्ट्रिक्ट रहा 992, उसमें ओकलैंड के सब एरिया, फिजी, सामोआ, टोंगा, कुकालन, ताहिती, अच्छा, वो सब एरिया। सो एक साल में हमें सब जगह जाना पड़ा। इसके मतलब कॉस्ट भी रहा, फिर वो तो बेहतर, क्योंकि फार्मेसी लिए जी, हमें कोई फार्मेसी रखे पड़ा, फार्मेसी में। सो करके एक साल, उसके बाद हम रिलीव कर दिया। जी, एंड अभी और रोटरी में रहा, और रोटरी में हमें जहाँ साउथ अफ्रीका गए, कीनिया गए। अच्छा। मतलब ये है कि आपको बहुत देश और घूमने का मतलब इसी बहाने मिला मौका। कहाँ मतलब कौन से देशों का भ्रमण हुआ है? हम ट्रेनिंग अमेरिका में रहा। जी हाँ, यहाँ तो कुछ फिजी में जाए पड़ता, तबीनी एंड ऑल द प्लेसेस। जी, बट केनिया, टंजानिया, अच्छा, साउथ अफ्रीका, जाके वहाँ बनाना रहा, लाइक लेडीज मार्केट एंड डेयरीज फॉर लेडीज, तो एक काव रख के अच्छा, वो करते हैं ना। सो वो सब चीज़ बहुत अच्छे अब अभी तक चलते हैं। अच्छा, लंबासा में जो आपके था वो तो वहाँ पर व्यवसाय आपने किए हैं। लंबासा के अलावा जैसे मतलब वितिलेवु भर में, वनवालेवु भर में भी कहीं और ऐसा रहा पूरे फिजी में, कि सिर्फ लंबासा में ही लंबासा में विशेषता वही ले, क्योंकि वही थे ना? मेरा लेडीज एजुकेशन, नारी के बहुत, हमारे जब लौट के गए तो हमारे जो गुरु सब दिन रहे थे, सत्यानंद, जी हाँ, डॉक्टर सत्यानंद, जी हाँ, आनंद सत्यानंद के फादर, तो हमारे गुरु, तो वो भी एजुकेशन में रहा। तो जब हम लंबासा गए तो हम पैसा बता के जाए के, एंड लंबासा आर्य सेकेंडरी स्कूल, जूनियर सेकेंडरी स्कूल को जी हाँ, हम पैसा लेके, अपने पे पैसा दे के, सब दे के सेकेंडरी स्कूल बना। अच्छा, वो अभी तक वहाँ है। और 3 साल हम मैनेजर बनाए। अच्छा, जब सो बनाया, देन होटल ढाकिया के को जब हम मेयर रहा, तब बोला कैसे हम लंबासा के प्रमोशन करें। अच्छा, अच्छा। तो आप देखो मेयर रह चुके हैं, ये जो मेयर के पद पर आना उस समय ये किस साल की बात होगी आपको चुना गया था, और कैसी रही उस समय आपकी जो 1970 आपका सफर? 1970, without getting into politics, बहुत कठिन रहा, बिकॉज पॉलिटिक्स उस टाइम बहुत एक तरफ कर रहे थे। तो हम बीइंग अलायंस पार्टी है, उस समय अलायंस फेडरेशन तो बहुत तो लंबासा में बेसिक फेडरेशन थे। तो लेकिन बिजनेस पीपल रहे and जी हाँ, तो हम 1970 में चुना गए काउंसिल में। ठीक, 1972 में हम मेयर बना। हाँ, हम 4 साल मेयर बना, 3 साल पहले। तो 1976 में हम यहाँ रहा, तो फिर लौट के जब गए 77 में, तब फिर मेयर रहा तो बने, बिकॉज
रानी जी आते थे। हाँ, मैं देख रहा था, कुछ तस्वीरें हैं आपके यहाँ अभी भी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो रानी आते 1976 में रानी आए ना, तो जी हाँ। एंटरप्रेन्योर से बोले आपको लौट के आए के चुनाव में खड़ा होकर जीत के, नहीं तो रानी नहीं आई, बिकॉज पहले लंबासा में कुछ होते नहीं ना। अच्छा। तो हम सब छोड़ छाड़ के घर रहा, सब छोड़ के गए। हम्म। 1 साल के लिए चुनाव में। बहुत खुशी की बात है, जी। ये भगवान की बात है कि हम जीत के फिर। समझ रहा। ये तस्वीर कहाँ की रही है मतलब? ये लंबासा में वांगेली एयरपोर्ट। अच्छा। हाँ। जब फेयरवेल करते थे तो हमें कुछ ट्रॉफी दे। अच्छा। करके जस्ट देखा। हाँ, ये सम्मान दिख रहा है। सम्मान दिख रहा है। हाँ 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 हाँ। तो उसके संगे भी जी। प्रिंस। अच्छा, प्रिंस चार्ल्स भी। प्रिंस फिलिप। सॉरी, प्रिंस फिलिप, सॉरी। हाँ, प्रिंस एयरपोर्ट में फिलिप। था। तो हमारे संगे वो, हम उसके संगे। अच्छा, ये भी लग रहा है वहीं के इर्द गिर्द का फोटो तस्वीर है ना? That's the airport. एयरपोर्ट के आसपास में है। अच्छा। तो और अच्छा, ये बताएं आप जो मेयर के पद पर रहे, तो फिर उधर मतलब क्या है कि अलायंस फेडरेशन वो थे, मतलब पॉलिटिक्स भी थे, वो चल रहा था। इधर आपको मेयर का पद पे आप आए, उसमें आपका अनुभव कैसा गया? उतार चढ़ाव रहे होंगे, परेशानियों का भी सामना था। Politics was new, so people अच्छा। were different. They were young people. जी। I thought, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जानता था, बिकॉज डॉक्टर सत्यानंद बोलते थे जी कि आप अपन सेवा जो तुम्हें, जैसे हम फार्मासिस्ट है, जी हाँ, तो बोले आप अपन जनों की सेवा उससे करो, ठीक। you know, जहाँ पर आपकी पहचान बनी है। हाँ, ठीक। तो हाँ। पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाना। अच्छा। यही ठीक। बात वो मोती टीकाराम के बताया, जी अजंता हाँ। जो हाँ। जज रहा ना, जी हाँ। तो रखे वो पॉलिटिक्स में। तब सोचा अच्छा। कि हम कुछ आप पब्लिक के लिए क्या करते ना, तो पहला एजुकेशन रहा, सेकंड सिविक। तो वही जब हम मेयर बना ना, हम कैसे लंबा सा के कैसे करे, एक के होटल था, तो तुम प्रमोट किया कोई जी तो वहाँ रहेगी जगह नहीं ना, तो इसीलिए हम सोचा होटल बनाएंगे ना। अच्छा। तो वही हम होटल ताकिया बनाना। सो नाउ अभी तो लंबा समय 4 5 6। हाँ, अभी तो कुछ ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। तो हम जब मेयर बना तो वो टाइम सिविक सेंटर नहीं था ना। अच्छा, बाद में बना। हाँ, हाँ हाँ हाँ। सोचा कि वहाँ में एक अच्छा सिविक सेंटर रहा, तो हम सोचा कि हम उस सिविक सेंटर बनाए। अच्छा। वो भी बड़ा कठिन से, बिकॉज उठा बोलते हैं कि it'll be white elephant। अच्छा। हाँ, तो आज देखो सब बड़ा अच्छा है, और कोटा मिलियन में उठा बन गया ना। उतने में फिर भी कोटा मिलियन लग गया। हाँ। तो सिविक सेंटर आपने बनवाए, और काफ़ी चीज़ें भी हुई, तो लंबासा शहर में प्रगति उस समय में आपने किया ना? काफी स्कूल, रानी बोले हाँ, all सही बात, सही बात। हाँ। एजुकेशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत मजबूत। अपना टेलीविजन पर एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, और बातें हो रही है, गुफ्तगू है, कुछ आप बीती है, बचपन से 55 बीता, 55 के बाद की कहानी जो है आप बीती। हमारे साथ आज हम लंबासा फीजी से श्रीमान जादूराम जी से बातें हो रही है। आइएगा, चलें एक और कड़ी के साथ आगे, मतलब इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब बातें हो रही हैं, कुछ जानकारियां और हैं। अच्छा, मेयर आप थे, अब मेयर कितने साल तक उस पद पर आप रहे? 4 साल। 4 साल रहे। उसके बाद फिर अब आगे कहानी क्या हुआ मेयर के बाद, मतलब? हाँ, तो मेयर के बाद तो हम लास्ट ईयर जब मैं था ना 77। अच्छा। तो आप पॉलिटिक्स के हम 4। अच्छा, हाँ, पॉलिटिक्स की ओर भी कुछ जाना पड़ा, कुछ काम किया? इलेक्शन में, इलेक्शन जो के बड़ा समय में, हाँ। इलेक्शन में 4 दफे खड़ा हुआ,
ठीक। चारों दफे सफलता मिली? नहीं, सफलता नहीं मिली। क्योंकि फेडरेशन का काफी बोलबाला। बोलबाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन उसमें कुछ खराब बात नहीं। ना ना ना, वो तो है। ममता देखो जी। किसी की हार किसी की जीत, इसमें कोई बुरा बात मानने की जरूरत नहीं पड़ती और है। जब तुम सप्ताह जीतेगा तो हाँ। आप कैसे जानता है कि हारने में क्या हम्म। मजा है। लेकिन आपने कहा कितनी बार आपको गए उसमें? 4 बार। 4 बार। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार भी आपको सफलता नहीं मिली, चौथी बार भी आप गए हैं, तो इसमें आपने हार नहीं मानी, गए, अनुभव अच्छा रहा? लेकिन दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक मतलब कोशिश जो है बड़ी चीज होती है, लेकिन फिर भी आप गए, अच्छा लगा हम ये। बोलते हैं एक साल जी। हमार आंटी हम्म। आंटी हमसे बोले कि बोले हम बोले बेटा तुम्हें वोट दो अच्छा। कि तुम्हार मामा हम्म। जान जाए तक कुछ फेडरेशन था तमला अच्छा। हमला मामी हमला इलेक्शन 5 साल हुए ना एक इलेक्शन। ठीक, 5 साल बाद। हाँ तुम्हें मामा मामी संगे रखता एवरी डे हाँ। एवरी ठीक डे ठीक। द रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग है। you vote for Federation Party. You know? ठीक That's ठीक। what it is. हाँ हाँ हाँ। जो नेता बने मानते हैं तो कैसे भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं कर, हाँ सही बात। So अच्छा। I was very happy for what I they tried to do. We did a lot of work. हाँ A lot of things. बहुत चीजें हुई, सही बात है। संगांगा जो कहीं थे हम और राजू पने संगे खड़ा हुआ तो वहाँ गए तो वहाँ के सब मांगते कि कहीं एक्सटेंशन ना तो सब कोई बोलते ही बनालांस पर कभी नहीं हुई ना बट हो ही गए बिकॉज जो वहाँ के अपना भाई के तो ही रहा अच्छा आदमी रहा तो सबको अलॉटमेंट 10-10 आई के सबको मिला तो अच्छा। तो ये सब हम जब देखते हैं हमें बहुत खुशी है कि कोई करे बाकी हम उनके भाषा की वो उस समय में अच्छा, आप जब आप मतलब जिस समय आप पॉलिटिक्स की तरफ गए थे, मतलब या फिर मेयर बने थे, जो आपके हम उम्र के साथी थे उनमें से कुछ आज होंगे, हैं कुछ याद है आपको कुछ नामों को? कोई नहीं बचा। कोई नहीं, सब कोई अलायंस में जो दूसरा वैसे तो अलायंस वाला कोई नहीं बचा है। फेडरेशन किशोर गोविंद अभी जिंदा है। किशोर गोविंद किशोर गोविंद बाकी थे मैं थे वो अलायंस में खड़ा भी है और फेडरेशन में उसके नाम और कोई हम नहीं। अच्छा। कोई बचा नहीं। हाँ वो बात है, 85 अभी हो गए हैं और अभी अब यहाँ पर आप यहाँ पर जब आ गए आप फिर उसके वो टाइम जो खड़े रहे। हाँ। वो तो जानते हैं उसका नाम बट जी जी वो टाइम तो मिस्टर कोयत है। हाँ, राम रखा थे। सही बात। हाँ ये सब लोग काफी मिस्टर जयनारायण थे सदीक कोयत थे जी बहुत लोग थे बहुत जरूर सही बात है ये। आईडी पटेल थे। हाँ आईडी पटेल ऐसे लोग थे सब यहाँ। फिर जब आप आ गए अच्छा न्यूजीलैंड यहाँ पर आ गए हैं ओकलैंड में रहते यहीं पे रहते रहे यहाँ कितने साल हो गए यहाँ आपको पूर्ण रूप से? 1977-78 से। हाँ तो मतलब उतने साल से आप यहाँ भी काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, काफ़ी चेंजेस मतलब हो गए हैं ना। मतलब अगर देखा जाए यहाँ खुद ओकलैंड में है तो कौन सी जगह पर आप जहाँ पर अभी आप हैं ओकलैंड में वही जगह पर रहे कि आप जगह बदले? वही जब लंदन से हम आए तो हम एप्सम रहे पकुरांगा ठीक है में हम 50 odd years से। अच्छा साल उतना कुछ नहीं रहा। हाँ अभी तो बहुत परिवर्तन हुआ है ना, अभी तो बहुत परिवर्तन है, उस समय तो खास नहीं रहा होगा। हाँ या मोटरवेज भी इत्यादि जो बने सब नहीं थे होंगे। आना जाना ये सब बहुत कम रहा होगा। अच्छा और ये कुछ तस्वीरें और जो मैं देख रहा हूँ उसमें ये सब कहाँ की मतलब है? ये पहले की है क्वीन के समय हुए हैं। ये है ये तस्वीर है लंदन में बकिंगम पैलेस के बाहर। अच्छा और वो तस्वीर है the queen invited us for garden party। अच्छा और गार्डन पार्टी के लिए तो इसमें आप इधर हैं ना हम यहाँ हैं। अच्छा ओह अच्छा ओके अब बाकी सब लोग इसमें हैं।
ये किस साल की बात होगी, ये किस साल की तस्वीर होगी? 77 के हैं। अच्छा, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ तो ये तस्वीर के साथ में आप हैं, इसमें जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे ना, तुम्हारा फिजी के। हाँ जी हाँ, मैं हूँ और हमारे धर्मपत्नी वहाँ सविता। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो ये सब जितनी भी तस्वीरें जगह जगह की है, इसमें कुछ आपकी उपलब्धियां जो मिली है और काफ़ी कुछ आप हासिल करते रहे। अच्छा, ये एक उपलब्धि एक है ये है इसमें, जो हम डिस्ट्रिक्ट अपना रोटरी कहते हैं, और रोटरी के तो लिए। चेंज सबके नाम है उसमें से। अच्छा तो अच्छा उतना अच्छा। मुझसे पहले सब का नाम है उसमें। जी जी। हमारा बाप 26 ईयर्स है जब हम अपना रहा तो, और एड हुआ ना उसमें। अच्छा अच्छा, सही बात है। देखो कितनी यादें रह गई हैं। ये है जी हमारे आनंद सत्यानंद जो भूतपूर्व हाँ जी। गवर्नर थे, गमला थे, हमारे हाँ। पिताजी, उसके घर वेलिंगटन में ना। ओके ओके ओके। अच्छा, तो सब काफ़ी यादें भी रही जाती हैं वो तस्वीरों के ज़रिए देखें कर। तो मतलब ये आपका जो भरा पूरा परिवार अपना है, आप सब यहीं ओकलैंड में, नहीं मतलब न्यूजीलैंड ओकलैंड में ही हैं? हाँ हाँ, हमारे बहनी भी यहाँ है। ठीक। बहन जी लंबासा में खाली दो दो भाई, तुला एंड पोल जादूरा। वो अभी क्या करें, मतलब वो कुछ बिजनेसेस है ये अभी हाँ संभाल रहे हाँ, हैं? हाँ पोल का होटल है, जी हाँ हम उनके होटल है, जी हाँ तुला उसको देखते हैं, हाँ। और पोल है उसके लड़का परिवार है सो। फिर आप यहाँ से तो आना जाना आपका रहा होगा फिजी तक, अंतिम बार कब गए आप शायद? मतलब अभी तो देखो, अभी तो वर्तमान में ये हुआ है, अब ये जो महामारी हुई है कोविड को लेकर के, ये तो सभी को पता है, इसके चलते तो काफ़ी कुछ पाबंदियां इधर उधर हुई हैं, लेकिन फिर शायद आप गए होंगे। फिजी कब गए थे अंतिम बार? अभी जब जनवरी में गए थे, अच्छा, मार्च में लौट के आते थे। और मतलब इसी साल की बात है ये? अरे दैट्स गुड। हाँ, तो वहाँ पर मतलब वैसे आपका अपना व्यवसाय में नहीं है, मतलब जो आपने कहा भाई लोग वो संभाल रहे हैं सिर्फ? ओह नो, हम चेयरमैन हैं सब पूरे ग्रुप के? ग्रुप के। अच्छा अच्छा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड में चेयरमैन के है। तो सही बात। अभी जब सब चीज हुआ तो कुछ बिजनेस हम उनके एक महीना कोई केस नहीं रहा। बट हम मांगता रहा कि जो हम उनके 22 पीपल काम करते हैं जी, हम लोग नहीं मांगता उनके हाँ कि वो अपने काम से वंचित हो, मतलब उनका बना रहे तो कुछ। हम हाँ, तो उन्होंने ऐसे किया कि उनके 50% वेजेस दिए, आए अच्छा। और नहीं 50। तो सब धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट थोड़ा तो इसलिए हम बोलते बिकॉज हम यहाँ से सब कंट्रोल, बिकॉज फाइनेंस एंड ऑल दैट, बैंक्स एंड ऑल कंट्रोल करते हैं ना। अच्छा। तो एवरी डे। एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, आपकी उम्र इतनी होगी, ये 85-85 के, आपके सेहत के हिसाब से आप तंदुरुस्त एकदम है, फिट ही लग रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है कभी, मतलब कभी अस्पताल लगता है नहीं गए, ऐसा कुछ? आप देखते हैं कुछ है, इसलिए कि हमारे 3 से 4 साल हुआ कि हमें 2 हार्ट अटैक, बहुत हार्ट अटैक हमें अमेरिका में लगा ना। और जब आप अमेरिका में थे तो? जी। थे हमारे बहनी एंड ऑल दैट। सब लौट के आए तो हम हमारे डॉक्टर को देखें, वो हमें टेबलेट्स दे, स्पेशलिस्ट दे। तो एक टेबलेट जो आपको जनता जो कोलेस्ट्रॉल टेबलेट्स है वो, एंड हम फार्मासिस्ट है तो हम समझते हैं, तो हमारे लिए उनके 80 मिलीग्राम टेबलेट के सिम्बासाइटिन, तो हमारे वो मसल के सब अटैक किया से। अच्छा। तो हमारा मसल हो तो वही इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है ना। बट being pharmacist, control diet. I don't take cholesterol tablet because that's not good. So but I'm still keeping my cholesterol tablet. अच्छा। तो इसलिए है हम ना दारू पीता ना। वही मैं पूछने वाला था कि आपकी और बाकी शौक में क्या रहे हैं, मतलब शराब या फिर बाकी, अब फिजी में तो थे आप, तो पता है वहाँ तो यंगोना कावा भी चली है। तो भी जब हम इलेक्शन मिलते तो नंगोना तो पेक पड़ता ना। हाँ वो बात है, सही बात। ना इसलिए ये मैसेज है हम उनके सब
हम उनके हिंदुस्तानी लोग हम एक्सेस करते हैं। अब डायबिटीज देखो, डायबिटीज से कोई मरे नहीं चाहिए, सही बात। पर हमारे पर्टिकुलरली स्त्री लोग, माई लोग मर जाते हैं डायबिटीज से। अच्छा। बिकॉज ऐसे है कि हम लोग के पर्टिकुलरली स्त्री लोग वो थोड़ा हेल्थ बोले हमारा तो अच्छा लगे अभी ना, तो वो लोग टेबलेट नहीं खाए, नहीं ले। हाँ। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर जो चीज बताए उसको करना है। पड़ेगा। लेकिन एक फार्मासिस्ट होने के नाते, अच्छा चलो ये भी सवाल आपसे कर लेते हैं, आप आए हैं, कहते हैं लोगों को ये भी कहते हैं कभी कभी डॉक्टर, जैसे आपने कहा डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर दे कोई एक टेबलेट हो कि आपको लेना है, कोई एक मेडिसिन हो लेना है, ठीक है ना, कोई बीमारी को लेकर के, तो अधिक जो टेबलेट्स होते हैं या मेडिसिन कुछ हो उससे भी हो जाते हैं इफेक्ट्स कभी कभी ऐसे साइड। जी हाँ, कभी कभी ये टेबलेट लिया तो इफेक्ट करे, इसलिए तो आपको जो बोलते हैं कि affect, from taking a tablet. साइड इफेक्ट्स जैसे कहते हैं। Every tablet's got side होंगे effects. अच्छा। So you have to see what is better. If you don't take cholesterol tablets or don't take blood pressure tablets or diabetes tablets, you'll die one day. ये भी बात है, हाँ। So you have to be sure. But diet is the most important thing. So, I need stuff with the, with all the vitamins, all the other stuff. So you eat that. So I eat a lot of chicken, which I never liked, but I eat chicken. अच्छा, मतलब मांस थोड़े बहुत तो लेना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और आपके बचपन में थे, मतलब आपको याद होगा शायद, अच्छा उन दिनों में जब आप पाठशाला भी गए होते या बड़े हुए जब थोड़ी और जवान थे, मतलब है, तो कुछ ऐसी घड़ियां आपको याद होंगी, आपके कुछ आप बीती कुछ बताएंगे, शायद हम लाएंगे, जहां पर आपको कभी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हो अध्यापक से या पिता से, या फिर कभी कुछ ऐसी कोई घटना घटी हो आपके जीवन में जो शायद आपको याद हो। वैसे तो कुछ नहीं भी, क्या जैसे बताया हमारा छोटा भाई वो नहीं यहाँ है, तो हमारा छोटा भाई 22 के थे, एंड दैट्स इन 1974 में उसको घटना था, उसको मर्डर वगैरह अच्छा। हमारे सामने फार्मेसी के। सो अब जब सोचता है कि वो सबसे दर्दनाक रहा है आपके लिए, तो इसलिए कि और चीज होते हैं, अभी और मृत्यु होता है, सही बात, वो हमारे लिए है कि ये क्या है, वो सबसे खराब चीज हुआ ना। तो in scale of things, other things, so I have no negative things. I don't get depressed. जी हाँ। I don't worry about things. If you had to, I come from a well-to-do family. Lot of people, बहुत जने, थोड़े खाते हैं वही है, तो उसके लिए सोचो। अब शायद हम उनसे कुछ बातचीत हुए आदमी औरत से, तो बोलते हैं ये कुछ ना है ना, दूसरा के देखो ना। हाँ। जब तुम फार्मासिस्ट में होता है तो आप दूसरे के सोचते हैं ना। सही बात। उसको बताया कि टेबलेट लो, क्यों खाना खाओ, तो रोटरी में है तो ये दूसरे के लिए। अच्छा। जब तुम आप अपने के नहीं सोचो सब टाइम, तो कुछ नहीं, ठीक, कुछ और नहीं ना, दूसरे के सोचो। हाँ। तो नहीं लगे कि वो किस स्थिति पे है, उससे तो अच्छे आप हैं, ऐसा है ना। और चिंता जो है सबसे बड़ा समस्या होती है, कहते भी हैं कि चिंता चिता समान, तो उससे दूर ही रहो तो बेहतर है ना। सच्चे बताइए। हाँ, सर सही बात है। अच्छा, और इससे हट करके मतलब आपके और बाकी शौक रहे होंगे कभी शायद, मतलब सिने जगत में फिल्में देखना, गाने वगैरह सुनना, कुछ ऐसे आपके पसंदीदा कुछ कलाकार कभी थे, ऐसा कुछ था? मीना कुमारी, अशोक कुमार है। तो हम उनके सब दिन हम बोलते साकिस ना, आप जानता है ना, साकिस फीजी में, मतलब लंबासा में विशेष रूप से साकिस ही थे। तो हम अब जब लंबासा बोलते हैं ना, अपना फीजियन जानते हैं, बोला आप लोग जानते हैं कि कैसे नाम को वो भी लोग तो साकिस ही बोले ना। ठीक, बिकॉज फर्स्ट टाइम उन्होंने देखे इसके 2 people kissing ना। अच्छा। So they say Sakisi.
ओह अच्छा, ये बात है। एंड हिंदुस्तानी लोग सर्कस उठम सर्कस आता है, सर्कस आता है। सर्कस से नहीं बोल पाए, वो भी बोले साकिस साकिस साकिस। अच्छा यही अच्छा, वो जो पहला जो वो जो थिएटर आप लोगों का बना था मैजेस्टिक, कोई कौन सी पहली पिक्चर रही होगी उसमें चली, आपको याद है उस समय जब बनी थी वो? बहुत नहीं तो बट काफी दिनों तक वो थिएटर रही है हाँ, और काफी रही है ना, काफी चली है। इंग्लिश में चार्ल्स बोया एंड ऑल दोस पीपल, लॉन्ग 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 टाइम की बात है। हम तो सब टाइम देखते थे हाँ 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 हाँ, साकिस के ज्यादातर ये थे। एक अभी आपने कहा तो मुझे भी याद है कि मेरे नाना जो थे उनका नाम ही साकिस, अच्छा क्योंकि वो इतने मजाकिया तकाते थे। तो वो लंबासा मार्केट में दिन खड़े थे, दो व्यक्ति बातें कर रहे थे, ये हकीकत बातें हैं ना, बताया गया। तो दो बातें करती, ये साकिस चल रहा है, वो साकिस चल रहा है, देखे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। तो ये खड़ा सुन रहा था पीछे से, वो घूम गया दोनों बगल को देख करके, बोले क्या बात कर रहे हो, देख नहीं पड़ता है साकिस यही खड़ा हुआ है, घूम के हमें ही देख लो ना। तो ये उस समय की बात है, काफी अच्छा, बट साकिस ही बोलते थे। सही बात ने कहा है जो आपने समझाया। और भी और से रामलीला ना, रामलीला बहुत हुआ करता था। इतना बड़ा था, जी हाँ, इतना बड़ा था। अब यंगर जनरेशन के कुछ नहीं, कोई जानते नहीं। हाँ सही बात है, पता नहीं कि रामलीला क्या था। आगी मेला कहते थे कि रामलीला लंबासा में वो जो बुल्लेका में था, और आगी मेला जो वोनीबाव में था। तो आगी में तो वो लोग आगी में चलते थे ना। जी हाँ जी हाँ नहीं है कि हाँ, सही बात। जो यहाँ फोक करते थे, हाँ सही बात, चलते हैं अभी भी यहाँ भी तर्क है कुछ है। हाँ हाँ हाँ, तो लंबासा में जो चीज होता है बोलते नहीं है, जो पीजी में कहीं नहीं। हाँ ना, हम उन जो लंबासा के हैं एक चीज है कि लंबासा में हम उन मिलते हैं, एक लंबासा में सुनते हैं, हमारे दिल जैसे अच्छा डायरेक्ट लगते हैं, जैसे और आपके देखे आपके सही देखे, बात, यही बात है ना। हाँ ना, सही बात है। एक अपनी आप बीती उस समय की रही बहुत सी कहानी किससे रोहन से बताते हैं कि हम मांगते हैं कि अब लंबासा में थोड़ा बेसी रहते, हम मांगते हैं, बोले कि नहीं हमारा अंतम हो तो लंबासा में हो, वो तो कोई जानते नहीं ना, वो तो नहीं पता है बट हमारे जो दिल में है एक इच्छा अपनी है, भावनाएं कैसी हो। तो लंबासा अभी जाते हैं, लंबासा गए हैं, वहां से यहाँ गए, अभी आप गए थे मतलब जनवरी में गए थे, तो अब तो बहुत बदलाव वहां पर भी हो गया है, काफी कुछ हुए हैं ना। अब संगठन बहुत है, अब पॉलिटिक्स पीछे कोई हिंदुस्तानी यंग जनरेशन कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग अपन काम करते हैं जी, घर बनाते हैं अपन, जी हाँ, सबके लिए एक मोटर है, अपना परिवार है। और जैसे भाव नहीं कि पहले हम उनके जमाने में साउथ इंडियन थे, पंजाबी थे, मुस्लिम से, अब सब नहीं। हाँ सब अब एक में सब रहते हैं ना, मतलब कोई भेदभाव वाली बात नहीं होती है, और बहुत अच्छा है, सही बात है ये। हमसे कि रेस्ट ऑफ माय लाइफ लिव इन लंबासा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप का, जो बहुमूल्य समय निकाल करके आप साथ हुए हैं। हम जानते हैं इसमें बातें कई होती हैं, कुछ आप बीती रह गई हैं, कुछ बाकी हो, तो कभी मौका लगा तो हम एक और प्रोग्राम कुछ ऐसा कर सकेंगे जहां पर कुछ आपकी और भी कुछ यादों को ताज़ा करेंगे। लेकिन जाते जाते आपकी तरफ से और तमाम दर्शकों के लिए और हमारे नौजवानों के लिए, सभी के लिए एक खास संदेश देना चाहेंगे दाती रत्न। ऐसे है कि किसी का हम लोग बोलते हैं, बट हम लोग हिंदुस्तानी है, और दूसरा है कि हम लोग फीजी के हिंदुस्तानी हैं, घमंड है। और हम लोग दूसरा हिंदुस्तानी कहाँ कहाँ आते हैं, हम कुछ लोगों से कुछ काम कुछ करते नहीं ना, जैसे कि हमारे जब सब चीज है कि फीजी हिंदुस्तानी से होता है, और इवन जो ओवरसीज हम जाते हैं तो वही लोग थे फीजी के सब जगह है। अब फीजी वाले जो हम हिंदुस्तानी है बहुत उन्नति किया, यहाँ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जहाँ जो तो हम बोलते हैं, हम region, I'm very proud of Fiji Indians. By them achieving, we collective achieve and we give local people. Then somebody, a friend of mine, saying he was white European, and was saying that people initially when we were there, जब हम यहाँ थे, तो
काम थोड़ा मुश्किल रहा बोल के। वो बोलते हैं कि जब एक हिंदुस्तानी फिजी के काम दे देते हैं, उसको कोई के निकलता है तो उनके नहीं निकलता, उनके काम सब चीज़ है, काम से आते हैं अपन काम करते हैं। तो हम उनके घमंड चाहिए कि हम उनके हिंदुस्तानी फिजी के हैं, उनको सबको पसंद करते हैं, काम में, रिलेशन में, भेदभाव में। सो यही हमारा कामना है, ऐसे रहते मिलकर रहें, अपने मिलकर रहें, अपना मतलब एक परिवार बना रहे और सभी जाति के लोग जो भी हैं एक अपनापन हो, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको श्रीमान माइक जादूराम जी, हमारे साथ आप प्रोग्राम में हुए, आपकी आप बीती गुफ्तगू हुई है। तो कभी जैसे कि हमने कहा मौका लगा तो और बातें हो सकेंगी। और अपना टेलीविज़न के दर्शकों को कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप भी रहे हैं और आज बातें हमारी हुई हैं। आप लंबासा के हैं फिजी से, तो डेफिनेटली आप जान गए होंगे बातें हम जिस शख्स से कर रहे थे। और आपको याद होगा फिजी मतलब लंबासा में विशिष्ट बिल्डिंगें आज भी हैं, कुछ बड़ी जानी पहचानी। तो आप भी समझ गए होंगे कि किस व्यक्ति से, कौन से ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनसे हमने आज के इस एपिसोड में बातें की हैं। अगले एपिसोड में दर्पण की एक और कड़ी लाएंगे जहां पर हम कुछ किसी की उनकी अपनी आप बीती को बांटेंगे, देखेंगे कि उनकी अपनी कहानी कैसी रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।